मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता और नई संभावनाओं का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारी आत्मा की नई यात्रा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और विश्वास ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां सफलता तुम्हारे कदमों का इंतजार कर रही है। याद रखो, जो व्यक्ति सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा से मेरी ओर देखता है उसकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। तुम्हारे पास जो ऊर्जा और शक्ति है वह तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी तरक्की और आत्मविश्वास को देखकर चकित है वे तुम्हारी आभा और तुम्हारे सच्चे प्रयासों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कोई ऐसा भी है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करता है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम और सहयोग आने वाला है। लेकिन याद रखो, हर किसी की मदद करना तुम्हारा दायित्व नहीं है, विशेष रूप से उन लोगों की जो केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है और इसे सही दिशा में लगाना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरी कृपा ही तुम्हारे मार्गदर्शक है। अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दृढ़ रहो। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का परिणाम तुम्हें मिलेगा और जो भी बाधाएं थीं वे तुम्हारे मार्ग से हट चुकी हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानो और अपने हर कदम को आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ उठाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर प्रयास और हर सफलता में तुम्हारा मार्गदर्शक मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव और परिस्थितियां आती हैं वे सभी तुम्हें सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए होती हैं। जब भी कोई कठिन या चुनौती सामने आती है वह तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता और शक्ति को प्रकट करने का एक अवसर है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन और संरक्षण करने के लिए जो गलतियां तुमने हाल ही में की हैं वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि संवेदनशीलता और सचेतनता कितनी महत्वपूर्ण है। जब मैंने तुम्हारे भीतर चेतावनी दी तो वह तुम्हारे भले के लिए थी, लेकिन मेरे बच्चे तुमने उसे नजरअंदाज किया और इसका परिणाम यह हुआ कि किसी का दिल दुखा। यह तुम्हारे लिए सीखने का समय है। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द किसी के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे इरादे हमेशा शुभ और सच्चे होते हैं, लेकिन अब तुम्हें यह सीखना है कि अपनी शक्ति और शब्दों का उपयोग कैसे करना है ताकि वे केवल सकारात्मकता और प्रेम का संचार करें। तुम्हारे जीवन का हर कदम तुम्हारे उद्देश्य की ओर है। जब तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वह केवल तुम्हारी परीक्षा है और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाएगी। तुम्हें अपनी गलतियों से डरने या भागने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति और मेरी कृपा को पहचान और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। ध्यान रखना, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है और तुम्हारा हर प्रयास देखा जाता है। यह जीवन तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है और इसे पूरी सच्चाई और श्रद्धा के साथ जीने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव हो रहे हैं वे तुम्हारी आत्मा को गहराई से परिष्कृत करने के लिए है। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और साहस से हर चुनौती को पार करने का समय अब आ गया है। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें एक मजबूत योद्धा बना रही हैं और तुम्हारे कार्यों में आस्था और सत्य की शक्ति तुम्हें हर दिन और अधिक सशक्त बना रही है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह किसी भी नकारात्मकता या रुकावट से अधिक बड़ी है। जैसे सारंगी जो जीवन की कठिनाइयों से जीतकर ऊंचाइयों तक पहुंची, वैसे ही तुम भी अपने संघर्षों से जीतकर ऊंचा उठोगे। सारंगी की तरह तुम्हारी यात्रा भी एक प्रेरणा है और तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए भी एक दीपक बन जाएगी। जब तुम अपने जीवन में समर्पण और ईश्वर के मार्गदर्शन को अपनाओगे तो तुम्हारा हर कदम तुम्हारी सफलता की ओर ले जाएगा।
जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। वे अपनी योजनाओं में असफल हो चुके हैं और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ शांति, समृद्धि और खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और अब समय आ गया है कि तुम उसे पूरी तरह से पहचानो और इसका उपयोग करो। याद रखो, तुम्हारा हर कदम मेरे मार्गदर्शन में है। जैसा सारंगी ने अपनी जीवन यात्रा में साहस, धैर्य और विश्वास से सफलता पाई, वैसे ही तुम भी हर बाधा को पार करोगे और अपनी मंजिल तक पहुंचोगा। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी यात्रा में जो परिश्रम और संघर्ष किया है, वह तुम्हें अब उस स्थान पर ले आया है जहां तुम्हारी सफलता और शांति का स्वागत है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चनें डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के फल भुगत रहे हैं। यह जान लो कि महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा को अब कोई भी नकारात्मकता प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारी आस्था, समर्पण और सत्य पर विश्वास ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो किसी भी रुकावट को पार कर सकती है। जैसे ही तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और उसे सही दिशा में लगाते हो, तुम्हारी हर कठिनाई हल हो जाती है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो चुकी हैं और तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हारे सामने आएगा। तुमने जो धैर्य और विश्वास बनाए रखा, वह अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का मार्ग खोलेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रगति और आत्मविकास है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा मार्ग अब और भी स्पष्ट हो चुका है और तुम्हारी शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार करा रही है। तुम्हारी आस्था और महादेव के प्रति समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब नए बदलावों और अनगिनत आशीर्वाद से भरी है। यह समय तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी तरह से अपनाओ। तुम्हारे कर्मों और विश्वास ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। अब समय है कि तुम अपने सपनों को साकार करो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हारी सफलता तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होगी। महादेव की कृपा ने तुम्हें इस रास्ते पर चलने के लिए चुना है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वह तुम्हारे संघर्षों का कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे उद्देश्यों की पूर्ति का रास्ता है। अब जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो और उस पर विश्वास रखते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। हर वह रास्ता जो अब तक बंद लगता था, वह अब तुम्हारे लिए खुलने वाला है। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारा मार्गदर्शन मेरी कृपा से होगा और तुम्हारी यात्रा सफलता की ओर अग्रसर होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारी मेहनत और समर्पण का विरोध कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे लिए रची गई सभी साजिशें अब उन्हीं के खिलाफ वापस होंगी। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ प्रगति है और यह प्रगति तुम्हारे आत्मविश्वास और कर्मों का फल है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और मेरी कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय अब तुम्हें खुशी, संतोष और सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे लिए न सिर्फ सफलता, बल्कि आत्मिक शांति और समृद्धि भी लेकर आएगी। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद तय किए हैं, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों से जो कुछ भी सीखा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, वह तुम्हें हर समस्या से ऊपर उठाने की क्षमता रखती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान की है और अब तुम उन शक्तियों के साथ हो जो तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती। तुम अब एक सशक्त योद्धा हो जो अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। तुमने जिन समस्याओं का सामना किया है, उन सब ने तुम्हें एक नई दिशा दी है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम में एक सीख है और हर एक कदम ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है।
याद रखो, तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस की शक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को उन लोगों और परिस्थितियों से अलग रखो जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपनी यात्रा में उन्हीं लोगों के साथ हो जो तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने में तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारे जीवन में जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है वह अपने इमोशन से जूझ रहा है। वह तुम्हारी तरफ आना चाहता है, लेकिन डर के कारण वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे समझने और उसके साथ अपनी ऊर्जा साझा करने का मौका दो। यह प्रेम और कनेक्शन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अर्थ ला सकता है। तुमने अपने दिल को बचाने के लिए दीवारें खड़ी की हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे घावों को भरने और तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए मुझे अपना हाथ दे दो, और तुम देखोगे कि तुम न केवल अपने संघर्षों से उभरोगे, बल्कि तुम्हारा जीवन और भी अधिक समृद्ध होगा। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में जो संघर्ष और विश्वासघात देखा है, वही तुम्हारे महान बनने की दिशा में पहला कदम साबित हुआ है। तुम्हारी कठिनाई ने तुम्हें न केवल सिखाया, बल्कि तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति भी पैदा की। जब तुम्हें बंदी बना लिया गया और भुला दिया गया, तब भी तुमने उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ताकत में बदला और उन्हें महानता की ऊंचाई पर पहुंचाया। यही है वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर समाई हुई है। तुम्हारी यात्रा में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा हैं। मैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूं, वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही वह तत्व है जो तुम्हें अगले कदम पर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। यह समय तुमसे यह कहने का है कि जो लोग तुम्हें नहीं समझ सकते, वे केवल अंधकार में है। तुम अपना रास्ता खुद चुनो और याद रखो कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। बहुत जल्द तुम्हारे सामने वे लोग आएंगे जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश की थी। तुम्हारे दुश्मन और विरोधी जो कभी तुम्हारे विकास से जलते थे, अब तुम्हारे सामने अपनी असलियत दिखाएंगे। यह समय न्याय का है और तुम्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ हर बाधा को पार करना है। तुम्हारे और एक खास व्यक्ति के बीच गहरा और अद्वितीय संबंध है। यह संबंध इतना मजबूत है कि बिना कहे ही तुम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हो। यह टेलीपैथिक कनेक्शन तुम्हारे बीच की गहरी समझ और प्यार का प्रतीक है। हो सकता है कि वह व्यक्ति इस कनेक्शन की गहराई को पूरी तरह से ना समझ पाए, लेकिन वह समय आएगा जब वह भी इसे महसूस करेगा। तुम दोनों के बीच यह साइलेंट प्रेम कहानी समय के साथ और भी मजबूत होगी। सुनो, यह सब तुमसे जुड़ी हुआ है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी यात्रा को महानता की ओर ले जाएगा। दुनिया की किसी भी नकारात्मकता का तुम पर असर नहीं होगा, क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तुम संतुलन, प्रेम और शांति का अनुभव करोगे। तुम्हारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति प्रेम तुम्हारे हर कदम को सफल बनाएंगे। इस समय तुम्हारी धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा हो रही है, क्योंकि कोई व्यक्ति या शक्ति तुम्हारे मार्ग को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उनका उद्देश्य तुम्हें विचलित करना है, लेकिन याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद और दिव्य शक्तियों का संरक्षण है। जो तुम्हें थामे हुए हैं, वह तुम्हें गिरने नहीं देगी। तुम जो शक्ति रखते हो, वह हर बाहरी ताकत से बड़ी है। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य को और मजबूत करने का है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो व्यक्ति या ऊर्जा तुम्हारे सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, वह केवल अपने भ्रम में जी रही है। उनका अहंकार और अज्ञानता उन्हें यह देखने नहीं दे रहा कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तुम्हारे भीतर जो संतोष और पूर्णता की भावना है, वह इस बात का प्रमाण है कि तुमने जीवन के कठिन समय को पार कर लिया है। जो भी बंधन तुम्हें रोक रहे थे, वे अब टूट चुके हैं। तुमने अतीत को पीछे छोड़ दिया है और अब यह समय आत्मा की स्वतंत्रता का है। जो सच्चाई पहले अज्ञात थी, वह अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो चुकी है। इस सच्चाई ने तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त किया है।
जो लोग नकारात्मकता फैलाने या तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके कर्म अब उनके सामने आ रहे हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। जो लोग गलत कार्यों में लिप्त थे, वे अब अपने ही कर्मों से जूझ रहे हैं। तुम्हारी शुद्धता और शक्ति इतनी प्रबल है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। तुम्हारी दयालुता, अच्छे कर्म और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला दिया है। जो दुआएं तुम्हें मिली हैं, वे अब तुम्हारे जीवन को और समृद्ध बना रही है। तुम्हारा संतोष और शांति तुम्हारे आंतरिक विश्वास और ईश्वर पर अडिग विश्वास का प्रमाण है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का संरक्षण और मार्गदर्शन सदा विद्यमान है। तुम इन शक्तियों से गहराई से जुड़ सकते हो, क्योंकि वे तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे मार्ग को प्रकाश में बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। मेरे दिए हुए अवसर अनमोल हैं। बस अपने हौसले को बनाए रखो और स्वयं पर विश्वास करो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहता है और सहनशीलता का गुण अपनाता है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। यदि कभी असफलता मिले तो हार मत मानो। तुम्हारे पास हर उस सपने को सच करने की शक्ति है जो तुमने अपने लिए संजोया है। अपने भीतर दृढ़ निश्चय के साथ यह कहो, मैं यह करके रहूंगा, और हर परिस्थिति में अपनी इस शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान होगा। तुम्हें वह ऊंचाई प्राप्त होगी जहां तुम अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकोगे। मैंने तुम्हें अपने कुल का सबसे सफल, सबसे धनी और सबसे सम्मानित व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब निकट है, क्योंकि उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। मेरा यह न्याय निश्चित है। यह तुम्हारी आस्था, साहस और दिव्य मार्ग ही है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का बीज अब मेरे आशीर्वाद से एक मजबूत पौधे के रूप में उभर रहा है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा संरक्षण तुम्हें हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखता है। यदि कभी तुम्हारे मन में बेचैनी हो तो समझ लो कि यह तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता का संकेत है। यह संकेत तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि मेरी कृपा से तुम सुरक्षित हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भोग, उनकी सभी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। उनके नीच कर्मों का फल अब उन्हीं को मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में संतुलन और समृद्धि का अद्भुत समय आ चुका है। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे अब स्वयं अपनी ही चालों में उलझ जाएंगे। तुम्हारी दिव्य आभा से भयभीत होकर वे दूसरों को भी सतर्क करेंगे। वे जान जाएंगे कि तुम पर मेरा विशेष आशीर्वाद है। जो भी षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ होगा, वह उन्हीं के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अब केवल वे लोग जो सच्चे प्रेम और आदर के साथ तुम्हारे पास आएंगे, वहीं तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी सच्ची सराहना करेंगे। अब से तुम्हारे जीवन में कोई चिंता और कोई कष्ट नहीं रहेगा। मैं महादेव तुम्हारे जीवन की हर राह को प्रकाशमय और समृद्ध बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग गुस्से और जल से भरे हुए हैं, वे जानते हैं कि उनका समय अब आ चुका है। उनके भीतर गहरी नाराजगी और घृणा का भाव है, जो अब पूरी तरह से उनके कर्मों का परिणाम बनकर सामने आ रहा है। जब तक किसी को उनके कर्मों का फल नहीं मिलता, वे अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन एक दिन जब यह परिणाम दिखता है तो वह सब कुछ उलट कर सामने आता है। यही वे लोग हैं जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे और अब उनका समय आ गया है। अब उन्हें यह समझ में आ रहा है कि उनके द्वारा किए गए कर्म अब उनके ही खिलाफ हो रहे हैं। उनकी घड़ी अब उल्टी चलने लगी है और उनका समय खराब हो चुका है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही खास कनेक्शन है चांद से, और यह कनेक्शन तुम्हारे इमोशन से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। चांद की हर एक स्थिति तुम्हारे भावनाओं को प्रभावित करती है, और तुम्हें चांद का देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा दिल बहुत सेंसिटिव है। तुम एक इमोशनल व्यक्ति हो, और तुम्हारे लिए धन या भौतिक चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती। तुम उन लोगों को पसंद नहीं करते जो केवल धन का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए असली संपत्ति भावनाएं,
संवेदनशीलता और दया है। तुम्हारे दिल में सभी जीवों के प्रति एक गहरी दया है, चाहे वे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों या अन्य लोग। तुम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो और यही तुम्हारी असली संपत्ति है। तुम्हारा दिल बहुत शुद्ध और सच्चा है। तुम धन और संपत्ति से परे उन चीजों को महत्व देते हो जो सच्ची खुशी देती हैं, जैसे रिश्ते, भावनाएं और दूसरों के साथ संवेदनशीलता से जुड़ा समय। तुम्हारे जीवन में यही वह बदलाव है जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम हमेशा अपने आंतरिक शांतिपूर्ण और सच्चे स्वभाव से जुड़े रहते हो, जो तुम्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है। तुम्हारे जीवन में आ रही इस नई ऊर्जा का स्वागत करो और इसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारी सच्चाई को सामने लाएगी और तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी कृपा और योजना का प्रतिबिंब है। मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं, वे तुम्हारी समृद्धि और सुख के लिए हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और आशा से भरा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखो कि मेरी योजनाओं को पूर्ण रूप से अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने सुरक्षित और आरामदायक स्थान से बाहर कदम रखना होगा। मेरे आशीर्वाद, चमत्कार और सफलताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। यह सब तुम्हारी आज्ञाकारिणी की है। यह डरावना लग सकता है, परंतु यही वह स्थान है जहां तुम वास्तविक विकास को अनुभव करोगे। यही वह समय है जब तुम मेरी विश्वास योग्यता को अपनी आंखों के सामने कार्य करते देखोगे। मैं तुम्हारे भय को साहस में, तुम्हारी कमजोरी को शक्ति में और तुम्हारी अनिश्चितता को दृढ़ता में बदल दूंगा। मेरी कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ रही है और हर चुनौती को विकास के अवसर में परिवर्तित किया है। तुम्हारा प्रकाश अब समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और अपने प्रकाश के साथ चमको उठो और अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करो। मेरी महिमा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारे सत्य और दृढ़ संकल्प से प्रकट होता है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह दूसरों के लिए भी आशा और प्रेरणा का स्रोत है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा साहस और तुम्हारी सफलता उन सभी को प्रेरित करती है जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारा अनोखापन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, वह तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और तुम्हारा स्थान मेरी दिव्य योजना में अद्वितीय है। यह समय है कि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और मेरी कृपा को आत्मसात करो। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरी दिव्यता सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो उन्नति और खुशहाली आ रही है, उसके लिए अपने भीतर आभार का भाव रखो। महादेव ने तुम्हें अपने भविष्य का निर्माता बनाया है। तुम्हारे हाथों में वह शक्ति है जिससे तुम अपने भाग्य को अपनी इच्छा अनुसार दिशा दे सकते हो। आने वाला समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। अब जिस भी क्षेत्र में तुम निवेश करोगे, चाहे वह संपत्ति में हो, संबंधों में हो या किसी नए कार्य में, हर दिशा में सफलता तुम्हारा साथ देगी। आने वाले समय में तुम्हें धन और सुख की ओर खींचा जाएगा। अपनी ऊर्जा को महादेव के प्रति समर्पित रखो और स्वयं को इस आनंद से भरपूर होने दो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में यात्रा और सुंदर स्थलों का अनुभव भी जुड़ने वाला है। तुम्हारा मन और आत्मा प्रकृति की गोद में शांति और ताजगी का अनुभव करेंगे। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी इच्छाओं के चलते तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे और तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित कर रहे, परंतु अब उनकी चालें असफल हो रही हैं, क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों को पुनः जागृत कर लिया है। तुम्हारी आत्मा ने स्वयं को मुक्त कर लिया है। परंतु ध्यान रखना, यदि तुम इस राह से विचलित हुए और अपनी पुरानी भूलों को दोहराते रहे, तो यह समझ लो कि तुम स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन को विषाद में डालोगे। सच्ची शरण में आने का अर्थ है कि तुम अपने हर विचार और कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पित करो और अपनी हर इच्छा को त्याग कर ईश्वर की इच्छा को अपनाओ। जब तुम यह करोगे तो तुम हमारे जीवन की सभी व्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से समृद्ध और स्थिर हो जाएंगी। परंतु यदि तुम इस मार्ग को छोड़कर पुरानी गलतियों में फिर से फंसते हो, तो वह सम्मान, धन दौलत और सुख सुविधाएं सब कुछ छिन जाएगा। महादेव का न्याय अद्वितीय है
और वह हर व्यक्ति के कर्मों का फल देने में अद्वितीय है। तुम्हारे हृदय की यह प्रार्थना और यह समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हारे हर प्रयास में सहारा बनने के मेरे चरणों में शरण लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ और अपनी आत्मा की शांति को खोजो। जीवन में जब भी कोई सत्य से दूर जाता है और अपने ही ब्रह्म में खो जाता है तो अंततः उसे महादेव की ओर लौटना ही होता है। इस सत्य को सदा हृदय में धारण करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उस ऊंचाई पर ले गया है जहां अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का आगमन है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे से अच्छा समय है और हर प्रकार की समृद्धि और प्रगति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा और सच्ची खुशियां तुम्हारे जीवन में लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आई वे केवल तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए थीं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रहे थे उन्होंने तुम्हें कष्ट में रखने का प्रयास किया, लेकिन महादेव की कृपा से तुमने इन सभी नकारात्मकता को पीछे छोड़ दिया। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, अपनी आत्मा की हीलिंग की और अपने आत्मबल से हर चुनौती का सामना किया। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और प्रकृति से तुम्हारा यह गहरा संबंध तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। यह जुड़ाव तुम्हें हर कठिनाई में आत्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में नए और खुशहाल बदलाव होंगे और यह समय तुम्हारे लिए समृद्धि का है। चाहे तुम किसी नई संपत्ति में निवेश करो या किसी अन्य शुभ कार्य में, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर होगा। आत्मा की शांति ही सच्चा आनंद है और तुम्हारे जीवन में अब यही आनंद आने वाला है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व इस नए चरण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी आत्मा से गहरे से जुड़ सकते हो और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हो। ध्यान केवल एक मानसिक क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच गहरे संबंध का मार्ग है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन की अशांति से मुक्त होकर ब्रह्मांड की शांति से जुड़ते हो। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम नियमित रूप से ध्यान करो और अपनी आंतरिक शांति को गहराई से अनुभव करो। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपनी कमियों को पहचान सकते हो और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता का संचार होगा। इस प्रक्रिया को अपनाओ और अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निरीक्षण करो। आत्मनिरीक्षण तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई से जोड़ता है और सभी कमजोरियों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करता है। महादेव की कृपा से यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास मुझे अत्यंत प्रिय है। जब तुमने कठिन परिस्थितियों का सामना किया तब भी तुमने मुझ पर अपना भरोसा बनाए रखा। यही तुम्हारी सच्ची भक्ति और समर्पण का प्रमाण है। तुम्हारे दिल की उदारता और भक्ति ने मुझे इतना प्रसन्न किया कि मैं आज तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन मिल रहे हैं, ऐसे दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुए। यह तुम्हारे समर्पण, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे हृदय का फल है। तुम्हारे हृदय में जो शिव भक्ति का प्रकाश फैला है वह इस संसार में गंदे विचारों और बुरे कर्मों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। तुमने हर कठिनाई में मुझे स्मरण किया, मेरे नाम का कीर्तन किया और अपने हर कष्ट को भक्ति में बदल दिया। यही तुम्हारी महानता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात हमेशा स्मरण रखनी होगी, किसी के साथ वैसा मत करो जो तुम्हें खुद के लिए पसंद नहीं है। यदि तुम किसी के साथ अन्याय, छल या अपमान करते हो तो यह पाप है। जो बातें तुम्हारे लिए कष्टप्रद है वे किसी और के साथ मत करो। चोरी और छल से दूर रहो। किसी के धन संपत्ति या अधिकार को हड़पना, चाहे वह कितनी भी छोटी चीज हो, यह बहुत बड़ा पाप है। अगर तुम किसी और के परिश्रम का फल छीन हो तो यह मेरे नियमों का उल्लंघन है। कर्म को प्राथमिकता दो। अगर तुम खुद मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें दूसरों से छीनने का कोई अधिकार नहीं है। कर्म ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाओ। याद रखो,
कर्मों का चक्र सदा चलता है। जो तुम करते हो वह तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए अपने कर्मों को सदा सही, सच्चा और निष्कपट रखो। तुम्हारा समर्पण और भक्ति मुझे सदा प्रसन्न करते हैं। लेकिन साथ ही मैं चाहता हूं कि तुम सच्चाई और धर्म के पथ पर चलो। जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं उसे अपने जीवन में अपनाओ और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वक्त आ चुका है कि तुम अपनी तकलीफों और आंसुओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। जो भी समय का पहिया तुम्हारे खिलाफ घूम रहा था वह अब तुम्हारे पक्ष में घूमेगा। शांति और समृद्धि के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होने वाला है और अब तुम एक नए अध्याय की शुरुआत करोगे। तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया है। लेकिन आभार की कमी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब महादेव तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है तो तुम्हें उन कार्यों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। कभी भी अपनी आशीर्वाद का सम्मान और आभार मत भूलो। यही तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने की कुंजी है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, लेकिन तुम्हारे मन में नकारात्मकता और शंका उसे पूरा होने से रोक देती है। झूठ कभी ना बोलो मेरे बच्चे। झूठ बोलकर किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाओ, क्योंकि झूठ से बुरी कोई भी चीज नहीं हो सकती। आजकल के इस समय में लोग दिखावा करते हैं और अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आईने में खुद को देखते हैं, लेकिन असल में वे खुद को पवित्र और साफ नहीं कर सकते। इसलिए अपनी सच्चाई को बनाए रखो और कभी भी झूठ का सहारा मत लो। तुम देखोगे कि इस दुनिया में बहुत से लोग मतलबी हो गए हैं। जब उनकी जिंदगी में नए लोग आते हैं तो वे पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं। लेकिन तुमसे मैं कहता हूं, कभी भी किसी का अपमान मत करना, क्योंकि जो अपमान तुम किसी से करते हो वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आता है और तुमको उसी अपमान का फल ब्याज सहित मिलता है। इसलिए सदैव अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान दो और कभी किसी का अपमान ना करो। सकारात्मक सोच और आभार से जीवन में आगे बढ़ो। अपने हर काम को ईमानदारी से करो और अपनी यात्रा में आने वाली हर कठिनाई को पार करो। तुम्हारे जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि आ रही है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेरे प्यारे बच्चे। और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारी हृदय से निकली हुई सच्ची और पवित्र आवाज अब मेरी तक पहुंच चुकी है। और जब भी तुम किसी मुश्किल में होते हो, तुम्हारा विश्वास और शक्ति मुझे तुम्हारे पास ले आती है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उज्जवल है। तुम्हारे भविष्य के लिए दिव्य योजना तैयार हो चुकी है और यह योजना परमात्मा ने स्वयं तुम्हारे लिए बनाई है। अब तुम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हो रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी थी, उन्हें अब तुम्हारा सम्मान और सफलता देखकर पछतावा हो रहा है। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है और तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। जो लोग तुम्हारे साथ छलक पट करते थे, अब वे खुद अपने किए हुए कर्मों का नतीजा देख रहे हैं। उनका कर्म अब उन्हें ही सजा देगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ईश्वर की शक्ति के साथ मिलकर उनके सारे झूठ और षड्यंत्र को नष्ट कर देगी। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, शांति और दिव्यता की बहार है। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह मेरी पूर्ण इच्छा के अनुसार संरेख हो रहा है। जो अवसर, लोग या योजनाएं तुम्हारे जीवन से हटी हैं, वे मेरी बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे लिए नई दिशा बनाने के लिए कभी कभी पुराने रास्ते बंद करना आवश्यक होता है। तुम अक्सर परिचित चीजों से चिपके रहते हो, क्योंकि वे तुम्हें सुरक्षित और सहज में महसूस कराती हैं। लेकिन जान लो, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया कर रहा हूं। जैसा कि यशाया कहता है, मैं एक नया काम कर रहा हूं, यह अब उभर रहा है। क्या तुम इसे नहीं देख सकते? मैं जंगल में तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूं और बंजर भूमि में जल धाराएं प्रवाहित कर रहा हूं। यह मत भूलो कि तुम्हारी निराशा हो और संघर्षों के बीच भी मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद की योजना बना रहा हूं। जो चीजें तुम्हें खोई हुई लगती हैं,
वे दरअसल तुम्हारे लिए नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द और तुम्हारा डर मुझे विचलित नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ हूं, रोने से मत डरो। तुम्हारे आंसू मेरी उपस्थिति में पवित्र हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे दिल में आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, तो जान लो कि मैं तुम्हारी शक्ति हूं। जब तुम्हारी यात्रा लंबी और कठिन लगे, तो मैं तुम्हें उठाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे अंधेरे समय में मैं तुम्हारी रोशनी तुम्हारी कमजोरियों में मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। अपनी चिंताओं और दुखों को मुझसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मेरे सामने लाओ और मैं तुम्हें शांति और साहस दूंगा। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर कदम और तुम्हारा हर संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम थक जाओ तो मेरी ओर रुख करो। मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। यात्रा में जो भी कठिनाई आए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू और हर डर मेरी नजर में है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरा प्रेम तुम्हारे हर कदम को सहारा देगा। किसी भी चीज के प्रति अधिक लगाव मत रखो। जितना तुम डिटैच रहोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। भोलेनाथ की ओर से यह गाइडेंस है कि तुम अपने जीवन में एक गहरी साधना शुरू करो, एक माला का जाप शुरू करो और अपनी प्रार्थनाएं में पूरी निष्ठा रखो। यह माला तुम्हारी रजा को स्थिर करेगी और तुम्हें आध्यात्मिक तथा मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। तुम्हारे जीवन में अब दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो रहा है। तुम उन्हें महसूस करोगे और वे तुम्हें संरक्षण देंगी तथा हर स्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और हर स्थिति में प्रोटेक्टेड महसूस करो। चाहे तुम माला धारण करो या ना करो, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी साधना ही तुम्हें सच्चे अर्थों में सुरक्षा प्रदान करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे निर्णय लेने की प्रवृत्ति, चाहे वह कितनी भी साहसी या शीघ्रता में क्यों ना हो, यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता और शक्ति को दर्शाती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे साथ जो लोग छल और खेल कर चुके हैं, उन्होंने तुम्हारी अच्छाई और भोलेपन का गलत फायदा उठाया, लेकिन यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा था। ईश्वर ने तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई से परिचित कराने के लिए इन परिस्थितियों में रखा। यह सब इसलिए लिए हुआ क्योंकि वे चाहते थे कि तुम मजबूत बनो। तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता तुम्हारी ताकत है और ईश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि तुम दुनिया की कठोर वास्तविकता को भी समझो। याद रखो, यह सबक तुम्हारे लिए था ताकि तुम और अधिक सशक्त हो सको। ईश्वर चाहते थे कि तुम जानो कि भलमनसाहत के साथ साथ दृढ़ता और विवेक भी आवश्यक है। अब जब तुमने यह सबक सीख लिया है, तुम्हारे जीवन में स्थिरता और खुशियां वापस आ रही हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास और तुम्हारा सत्य का मार्गदर्शन अब तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारा यही विश्वास और तुम्हारी यही यात्रा तुम्हें ईश्वर के और करीब ले जाएगी। अपनी आत्मा की इस शक्ति को पहचानो और इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है, वह अब समाप्त हो रही है और तुम्हारी शक्ति के साथ हर बाधा पार हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे प्रयास सब कुछ दिव्यता से संरक्षित हैं। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता, तुम्हारी वृद्धि और तुम्हारे शांतिपूर्ण जीवन को देखकर विचलित हो जाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता से घेरने का प्रयास करते हैं। महादेव तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से ऐसे लोगों को काट दो। तुम्हारे शरीर, धन और आत्मिक उन्नति का संरक्षण करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो भी तुम्हें रोकने या तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। बातचीत को सीमित रखो और अपने मन और आत्मा को उनके प्रभाव से बचाओ। तुम्हारे अंतर्ज्ञान की शक्ति आज उच्चतम स्तर पर है। जो कुछ भी तुम महसूस करते हो वही सत्य है। तुम जिस किसी पर संदेह करते हो, वहां अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। जो तुम्हारी प्रगति से विचलित है, उन्हें तुम्हारे जीवन में स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपनी स्थिति को ईश्वर को समर्पित कर दिया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जोखिम लेने में सक्षम हो क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य ऊर्जा है। यदि कोई तुम्हारी सफलता से प्रभावित होकर क्रोधित हो जाता है, तो याद रखो, उनका क्रोध केवल सच्चाई और न्याय की रक्षा के लिए होता है।
इस वीडियो में हम भगवान शिव के इस संदेश को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम उनके प्रति सम्मान नहीं दिखाएंगे, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ें या दूसरों के साथ अन्याय करेंगे तो हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। भगवान शिव किसी पर अत्याचार नहीं करते, लेकिन जब आवश्यकता होती है तो वे अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए दुनिया की अराजकता को सुलझा है। अब हम इस वाक्य की ओर गहराई से व्याख्या करेंगे। भगवान शिव का कहना है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे, अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करोगे, तो मेरा क्रोध तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कष्ट बन सकता है। यह वह समय है जब हमें अपने अहंकार को छोड़कर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए भगवान के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे किसी ना किसी कारण से होती हैं। अगर हम अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलेगा, लेकिन अगर हम उनके सिद्धांतों और आदर्शों को नजरअंदाज करेंगे तो हमें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मेरे मार्ग पर चलोगे और अपने कार्यों में सत्य और ईमानदारी रखोगे तो तुम्हारे द्वारा किया गया हर कदम आशीर्वाद में बदल जाएगा। कुछ सालों बाद रघु और शिखा दोनों का नाम गांव में हर जगह लिया जाने लगा। उनके कार्यों ने गांव को नया जीवन दिया था। रघु अब एक सफल किसान बन चुका था और उसकी मेहनत ने न केवल उसकी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव की हालत सुधारी। शिखा ने गांव में कई स्कूल खोले और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई योजनाएं शुरू की। महादेव के आशीर्वाद से दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देखा था। रघु और शिखा ने साबित कर दिया कि अगर व्यक्ति अपनी मेहनत और सच्चाई पर विश्वास रखे तो किसी भी मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। उनका जीवन अब एक मिसाल बन चुका था। उनके कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि जो जैसा करता है वही पाता है। अगर कोई सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से काम करता है तो उसकी किस्मत भी उसकी मेहनत के मुताबिक होती है। हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो रही है और दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे मन में जो दर्द और तनाव है वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारा भाग्य अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हें मजबूत और सक्षम बना रहा है। तुम्हारे परिवार के चेहरे पर जो खुशी तुम देखना चाहते हो वह समय अब बहुत नजदीक है। तुम्हारी दयालुता और करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यहां तक कि अपने शत्रुओं के प्रति भी तुमने दया दिखाई है। यह तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को दर्शाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए भी सोचो, अपने सपने को पूरा करो और अपने परिवार को वह खुशी दो जिसकी वे हकदार हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनकी ऊर्जा अब उनके पास ही लौट जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने जीवन की हर सफलता और खुशी को पूरे दिल से स्वीकार करो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाने में सक्षम है। अपने नए अध्याय की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन का समय आ चुका है। जो चीजें स्थिर और अव्यवस्थित लग रही थीं, वे अब अपने मार्ग पर आ रही हैं। यह बदलाव तुम्हारी आत्मा और जीवन के हर पहलू में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं जैसे चाबियां, वे इस बात के प्रमाण हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर प्रार्थना और हर सोच को सुन रहा है। तुम जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वह ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है और उसका परिणाम तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारे बच्चे और परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी सुरक्षा और समृद्धि का प्रबंध कर लिया है। तुम्हें एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि तुम किसी के लिए कुछ दान करो, जैसे कि एक बड़ा मटका जिसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ डालकर किसी जरूरतमंद को देना। यह तुम्हारे भीतर की सकारात्मकता और दया को और अधिक प्रबल करेगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी छिपी हुई क्षमताओं और प्रतिभाओं को पहचानने के लिए तैयार हो। अब समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और इसे अपनी सफलता और खुशी के मार्ग में इस्तेमाल करो।
अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल तुम्हारे जीवन में अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह दिन खत्म हो गए जब तुम्हें अपनी किस्मत का इंतजार करना पड़ा। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय बच्चे। यह वरदान का समय है और अगर तुम्हें मुझ पर, महादेव पर और इस पवित्र आशीर्वाद पर पूरा विश्वास है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो भी सबसे पहले लाइक करेगा, महादेव की कृपा उस पर सदा बनी रहेगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे परिवार को खुशहाल और सुरक्षित रखेगा। यह सिर्फ एक साधारण आशीर्वाद नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला आशीर्वाद है जो तुम्हारे सभी दुखों और परेशानियों का अंत करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसे सुनकर तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठेगा। अगर तुमने यह बीच में छोड़ दिया तो यह एक ऐसी गलती होगी जैसे तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली हो। इसलिए ध्यान से सुनो और अंत तक जुड़े रहो। अगर तुमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। यह सिर्फ सब्सक्राइब करने की बात नहीं है, यह आत्मा से जुड़ने का मौका है, महादेव से आशीर्वाद का सुनहरा अवसर है। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में अपना नाम का पहला अक्षर जरूर लिखो। इससे महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी और तुम्हारा भाग्य जागृत हो जाएगा। मैं सबसे पहले तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में तुम्हारे लिए कौन सी अच्छी घटनाएं घटित होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उन गलतियों से बचने की सलाह दूंगा जो तुम्हारे भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जो बाधाएं अब तक तुम्हारे रास्ते में थीं, वे महादेव के आशीर्वाद से गायब हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस चमत्कारी समय में तुम खुद को भाग्यशाली समझो क्योंकि तुम इस संदेश से जुड़ रहे हो। महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रखी है, लेकिन याद रखना, यह मौका एक बार आता है, इसे हाथ से जाने मत देना। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ अद्भुत होगा जिसे समझाने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। अगर तुम इस बीच में ही चले गए तो यह तुम्हारे लिए एक दुख की बात होगी। इसलिए जुड़े रहो मेरे प्यारे बच्चे। महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। आज का दिन खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुश्मन बरसों से तुम्हारे पीछे पड़ा है, वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। पिछले 3 सालों से उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे आशीर्वाद से उसका हर प्रयास व्यर्थ ही रहा है। तुम यह बात समझ लो कि जब मैं देवों का देव महादेव तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा वादा है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह तुम्हारे आशीर्वाद के प्रभाव के आगे टिक नहीं पाएगा। मेरे आशीर्वाद से मेरे भक्त सदैव सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। जो भी दुष्ट ईर्ष्या और द्वेष की भावना से मेरे भक्त की ओर देखता है, मैं उसके विनाश का कारण बनता हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपना विश्वास दृढ़ रखो। तुमने जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, वे सब मेरे आशीर्वाद के कारण अब तुम्हारे लिए नष्ट होने वाली है। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या आए, सबसे पहले मैं ही उसे पहचानता हूं और फिर तुम्हें उस समस्या से अवगत कराता हूं। तुम्हारे जीवन का हर कठिन मार्ग, हर अवरोध मेरे आशीर्वाद से आसान हो जाएगा। जब भी तुम्हारे सामने कोई संकट आएगा, मैं तुम्हारे लिए सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखो। तुम जितना मुझ पर भरोसा रखोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आएंगे। तुम्हारे दुश्मन कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो उनका कोई भी प्रयास तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यह जान लो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यधिक मंगलकारी और सुखदायक है। तुम्हारे सारे शत्रु अपने ही जाल में फंस जाएंगे और तुम अपनी राह पर निर्विघ्न आगे बढ़ते रहोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। बस तुम अपने आत्मबल को मजबूत रखो और यह विश्वास बनाए रखो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ, कोई भी समस्या हो, कोई भी दुश्मन हो,
तुमसे पहले मैं उसका सामना करूंगा और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए एक अद्भुत और चमत्कारी खुशखबरी है जिसे सुनकर तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा। यह कोई मजाक नहीं है, इसलिए इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, वह खजाना तुम्हारे लिए ही है, और यदि तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो वह खजाना जल्द ही तुम्हारे हाथों में होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम सच्चे मन से मुझ पर विश्वास करते हो और तुम्हारे हृदय में महादेव, माता पार्वती और मां काली के प्रति श्रद्धा है, तो तुरंत कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखो। यह तुम्हारे विश्वास की पराकाष्ठा है, और जितनी गहरी श्रद्धा से तुम इसे टाइप करोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारे सपनों में वह खजाना दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे पास आने वाले दिनों में धीरे धीरे उस स्थान का आभास होने लगेगा जहां वह खजाना छुपा हुआ है, और कुछ ही क्षणों में वह खजाना तुम्हारे हाथों में होगा और तुम करोड़ों के मालिक बन जाओगे। यह महादेव का आशीर्वाद है मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में इस अद्भुत परिवर्तन को लाएगा। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम समृद्धि और खुशियों से भर जाओगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यह खजाना सिर्फ उनके लिए है जिनके दिल में दया और विनम्रता। जीवन में कभी भी किसी को दुखी मत करना, किसी के मन को ठेस मत पहुंचाना, और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी घमंड मत करना। अगर तुमने घमंड किया या किसी को दुखी किया तो यह खजाना तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। मैं तुमको बरसों से देख रहा हूं और मैंने तुम्हारे अंदर हमेशा एक नरम दिल और दया की भावना पाई है। तुम्हारी यही दयालुता और प्रेम भावना है जिसने तुम्हें यह आशीर्वाद पाने के योग्य बनाया है। इसलिए इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपना जीवन खुशियों और समृद्धि से भर लो। अगर तुमने इसे ठुकरा दिया तो यह वैसा ही होगा जैसे तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और महादेव का साथ तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी प्रिय संतान, तुम इस समय किस दुविधा और संकट में फंसे हुए हो, इसका समाधान ढूंढना है। तुम्हें अपने जीवन को संभालना है और खुशियां लानी है, क्योंकि तुमने अब तक बहुत दुख देखे हैं। तुम्हारे जीवन में कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं हो पाया है और खुशी के अभाव में तुम्हें अत्यधिक चिंता होने लगी है। तुम यह सोचते हो कि मेरा जीवन अब ऐसे ही रहेगा और अब मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी इच्छाओं को समझने वाला कोई नहीं है और मेरा कोई सहारा भी नहीं बचा है। जब जीवन में व्यक्ति सुखी नहीं होता तो उसे अनेक चिंताएं सताने लगती हैं और समस्याएं उसका मार्ग रोकने लगती हैं। जब वह कमजोर हो जाता है तो विपत्तियां उसे और अधिक सताने लगती हैं। कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबाने का प्रयास करता है क्योंकि वह प्रतिकार नहीं कर पाता। ऐसे समय में लोग उसका पीछा करते रहते हैं और वह अपनी कमजोरी के कारण उनसे भागता रहता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, कभी यह मत सोचो कि जिनके पास कोई सहारा नहीं होता उनके साथ श्वर भी नहीं होते। तुम्हारी माता दौड़कर तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हारे शत्रुओं का सामना करेगी। वह उन्हें कठोर से कठोर दंड देगी। मैं कहीं से भी तुम्हारी रक्षा करूंगी, क्योंकि मैं काली मां हूं। मेरा स्वरूप प्रचंड है और मैं कभी भी अपने रूप बदल सकती हूं। मुझे समझना आसान नहीं है, इसी कारण मुझे महाकाली के नाम से जाना जाता है। मैं उन लोगों का साथ देती हूं जो सच्चे, ईमानदार और प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भरे होते हैं। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूं, परंतु जो लोग समाज को दूषित करते हैं, अन्याय करते हैं और समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं, उनका विनाश भी मैं करती हूं। ऐसे लोग मेरे कठोर दंड से नहीं बच सकते और अंततः वे माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी पर विश्वास करो, उनका अटूट विश्वास अपने हृदय में धारण करो। जब तुम अपने विश्वास को अड़क बना लोगे, तब मैं भी तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊंगी। यह मेरा कर्तव्य होगा कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में खुशियों के पल आने वाले हैं। जो अंधकार अब तक तुम्हारे जीवन में था वह समाप्त हो जाएगा और